नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है और हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से इनको बनाया गया है और पक्का 100% पूरा पेपर हमारी ही मॉडल पेपर से पूछा जाएगा। आपको मैं बता दूं, हम आज विज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे और जिसके अंतर्गत मॉडल पेपर 1 के अंतर्गत हम आज अध्याय 1 और अध्याय 2 की बात करेंगे। आपकी विज्ञान किताब के अंतर्गत पूरी पुस्तक में कुल 12 अध्याय आपके सिलेबस में हम रोजाना 2 अध्याय, विद्यार्थी कितने 2 अध्यायों का एक मॉडल पेपर होगा, यानी कि कुल 6 मॉडल पेपर आपको करवाने वाले हैं और उन 6 मॉडल पेपर में से 100 नंबर के पूरे सवाल पूछे जाएंगे। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वह सभी सवालों को मैं साथ में लेकर आया हूं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थियों, ये चैनल आपका अपना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे विषयों के वार्षिक परीक्षा के सारे विषयों के मॉडल पेपर मिल सके। हम प्रत्येक अध्याय की, चाहे वो विज्ञान का हो, सामाजिक हो, इंग्लिश हो, गणित हो या फिर हिंदी हो या संस्कृत, सभी 6 विषयों के मॉडल पेपर हल करवाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपके पूरे में पूरे नंबर आ सके और आपके कक्षा 9 में अच्छे परसेंट से आप पास हो सको। तो शुरू करता हूं अपनी आज की क्लास और देखते हैं कक्षा 9 विज्ञान विषय के अंतर्गत मॉडल पर 1 अध्याय 1 तथा अध्याय 2 के प्रमुख क्वेश्चन और उनके आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आपकी वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत 10 सवाल, विद्यार्थी 10 सवाल आपको अवश्य सदस्य से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम प्रत्येक पार्ट के अंतर्गत आपके जो मुख्य हैं उन सभी सवालों को उत्तर सहित हल करवाएंगे। ध्यान रखिए, ये मॉडल पेपर आपका उत्तर सहित होगा। क्या होगा? उत्तर सहित होगा। और इंपॉर्टेंट बात, इस क्लास की पीडीएफ, प्रत्येक मॉडल पेपर की पीडीएफ है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको वो पीडीएफ मिल सके और आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकें। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया है। ऐसे कौन सा पदार्थ ठोस से सीधा किस में बदले? गैस में बदले, तो उसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण, उद्वापातन, आसवन या फिर क्षारना। तो फिर विद्यार्थियों उसे कहेंगे उद्वापातन। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ब यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की अवस्था जिसका आकार निश्चित होता है, यानी किसका आकार निश्चित होता है? ठोस, द्रव, गैस या जल। तो ऑप्शन अ राइट होगा। ठोस पदार्थ की जो आकार होगा वो हमेशा क्या होगा? निश्चित होता है। द्रव और गैस का आकार विद्यार्थियों निश्चित नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये 2 बार आ चुका है थर्ड क्वेश्चन। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, उद्वापातन या संगलन। तो विद्यार्थी इसको कहेंगे गलनांक। क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। और इंपॉर्टेंट कर लो, ऐसा सवाल भी आ सकता है, गलनांक किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस किस में बदलेगा? द्रव में बदलता है, उसे गलनांक कहते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अब रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रिय विद्यार्थियों, आपके जो 10 अवसद आएंगे और लगभग 5 जो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल आपको वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग ही मैंने प्रत्येक यूनिट के आपके, यानी आज मॉडल पेपर 1 के अंतर्गत अध्याय 1 और 2 की बात करेंगे। तो आगे वाले मॉडल पेपर 2 में तीसरा और चौथा पार्ट लेंगे। कौन सा? तीसरा और चौथा पार्ट। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान। द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन खाली जगह अनिश्चित होता है। क्या अनिश्चित होता है? तो उनका आकार। क्या अनिश्चित होगा? उनका आकार अनिश्चित होता है। 5वां, हवा एक खाली जगह गैसों का मिश्रण है। प्रिय विद्यार्थी, वायु होती है किस चीज़ का मिश्रण है? तो वो है ऑक्सीजन, यानी O2, नाइट्रोजन N2 और CO2। ठीक, इन सभी गैसों का मिश्रण होती है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ, जल होता है वो खाली जगह पर डिग्री पर जमता है। जल जीतता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। कब विद्यार्थियों? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 7वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का 100% पूछा जाएगा। सूक्ष्म
बर्फ का सूत्र खाली जगह होता है, क्या होता है? ठोस CO2। क्या होता है विद्यार्थियों? ठोस CO2, ये होता है सूक्ष्म बर्फ का सूत्र। ये पिछले साल पूछा गया था वार्षिक परीक्षा में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। मैं आपको मॉडल पे 1 के अंतर्गत छोटे सवाल, बड़े सवाल, अबसद, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, सारे क्वेश्चन हल करवाने वाला हूँ। 8वां क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को खाली जगह करते, क्या करते? आकर्षित। पदार्थ के कण क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये खाली जगह आप भर लेना। और आपको इस क्लास की PDF है, इस मॉडल पेपर की PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ 9 नंबर खाली जगह है, कोलाइड एक खाली जगह मिश्रण है, कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी। कैसा विद्यार्थियों? विषमांगी। कोलाइड कैसा मिश्रण है? विषमांगी। 10वां सवाल है, जो तत्व धातु एवं अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं खाली जगह कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उपधातु कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उपधातु किसे कहते हैं, तो वो तत्व जो धातु और अधातु के बीच वाले गुण बताएंगे उनको हम क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे चले, देखते हैं 11वां क्वेश्चन। अब छोटे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, यहां से अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। प्रिय विद्यार्थी, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा पूछे जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, LPG और CNG का पूरा नाम लिखिए। तो LPG का पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, LPG का पूरा नाम, CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। साथ ही इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। तो ध्यान रखिएगा, ये केल्विन है, के का मतलब क्या होता है? केल्विन। ओके, अब देखो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए आपको 300 में से 273 कितने? 273 माइनस करने पड़ेंगे। जब 300 में से 273 गए, पीछे रहा 27, तो कितना उतरा है? 27 डिग्री सेल्सियस। यदि आपको पूछे कि 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदले, के में बदले, तो आपको वापस इसमें 273 जोड़ने पड़ेंगे। याद रखिएगा, यदि आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना तब तो माइनस करना है, और केल्विन से सेल्सियस में बदलना तब जोड़ना है। दूसरा क्वेश्चन है 573 केल्विन, इसको सेल्सियस में बदलने के लिए 573 में से 273 घटाए मैंने, कितने? 300 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और पक्का वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। समझ में आया आपको? 273 याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13वां, क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है? विद्यार्थी, सूती कपड़े में पसीना जो जल्दी सूख जाता है। उत्तर देखिए, ऐसी सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि गर्मी में हमें बहुत पसीना आता है, हमारे शरीर से गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल देता है। कौन? जो सूती कपड़ा होता है, यहाँ लिख देना आप, सूती कपड़ा। ठीक है, सूती कपड़ा हमारे शरीर से गर्मी प्राप्त कर उसके वाष्प में बदल देता है। यहाँ बीच में क्या आएगा? सूती कपड़ा आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मिश्रण किसे कहते हैं? 2 नंबर में 100% सवाल आएगा, मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण होता है वो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जो मिश्रण क्या होगा विद्यार्थियों? एक या एक से अधिक तत्वों जो क्या शुद्ध हो, क्या हो? शुद्ध हो, उनका मिश्रण होता है, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ, समांगी और विषमांगी विलयन किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हम आपके लिए सभी विषयों के मॉडल पर हल करवाने वाले हैं। प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सारे सवालों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो निश्चित रहे आप हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समांगी और विषमांगी विलयन देखिए, उत्तर, जिस मिश्रण के सभी या जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जल और नमक का मिश्रण, देखो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। जो विलयन आपस में मिल जाए, जो विलयन आपस में मिल जाए, यानी दो चीज़ों को आपस में मिलाना, पूर्ण रूप से आपस में मिल जाती है, ठीक है ना, उसे बोलेंगे समांगी। जैसे कि जल और नमक, जब पानी के अंतर्गत हम नमक डालते हैं तो नमक पानी में एकदम पूर्ण रूप से घुल जाएगा। जो आपस में घुल जाते हैं उसे बोलते हैं समांगी, और जो आपस में नहीं घुलेंगे उसे बोलेंगे विषमांगी। ओके,
देखिए आगे, आप इनके उदाहरण जरूर याद रखिएगा। समांगी का एग्जाम्पल क्या है, जल और नमक का मिश्रण। और विषमांगी की परिभाषा देखिए, जिस मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है। भिन्न मतलब क्या होगा, अलग, तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत और पानी का मिश्रण, जब रेत को हम पानी में मिलाएंगे विद्यार्थियों तो दोनों अलग अलग नजर आएंगे। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं पूर्ण रूप से उसे समांगी विलयन कहेंगे। जब दोनों अलग अलग होंगे उसे कहेंगे विषमांगी। और इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में वार्षिक परीक्षा पूछा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो आप इकाई 1 और 2 यानी पार्ट पहला दूसरा, इसमें से वार्षिक परीक्षा 15 से 20 नंबर के सवाल आएंगे। कब, 15 नंबर से 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, समझाइए। उत्तर, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर पढ़े आप। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन जो कि बहुत बड़ा है, देखिए, नीलमन विलयन के गुणधर्म लिखिए कि नीलमन विलयन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। देखिए गुणधर्म, ये एक विषमांगी मिश्रण, ध्यान रखना कैसा मिश्रण है, विषमांगी। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये नीलमन कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, हो जाता है। दृष्टिगोचर होने का मतलब क्या, इनका मार्ग दिखेगा। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, किसको, जब नीलमन विलयन को शांत छोड़ देते हैं तब एक कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात नीलमन अस्थायी होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, अस्थायी होता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे पूछा जा सकता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। यानी छानन मतलब छान कर इनको जो विलयन होगा इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो नीलमन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, क्योंकि जो कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और नीलमन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ये सभी नीलमन विलयन के गुणधर्म है और इंपॉर्टेंट कर लो इसको। अच्छा सवाल 3 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोलाइडी विलयन के गुणधर्म। विद्यार्थी ध्यान रखें, कोलाइडी और नीलमन विलयन दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कोलाइडी विलयन, ये एक विषमांगी मिश्रण, कैसा मिश्रण है, विषमांगी। सेकंड पॉइंट, कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते, अतः ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग को दृश्य बनाते देख सकते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। क्या होगा, ये स्थायी होगा। नीलमन क्या था, अस्थायी, ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, जबकि नीलमन विलयन को हम छानने की विधि से अलग कर सकते थे, कोलाइडी विलयन को नहीं कर सकते। लेकिन किंतु एक विशेष विधि द्वारा, कौन सी विधि दे दो, अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है। किसको, कोलाइडी विलयन को। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, अपने 3 क्वेश्चन रहे मोस्ट। देखिए अध्याय 1 पार्ट 1 में से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अंतर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरे में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। ये दोनों सवालों का उत्तर एक जैसा है। थर्ड है 21वां, मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए कि मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। मैं सबके उत्तर बताऊंगा, पहले बात करेंगे अब 19वें क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए 19वां क्वेश्चन का उत्तर है ठोस और द्रव गैस में अंतर। तो ऐसे में सारणी बना दिए, ठोस, द्रव, गैस। पहला आकार व आयतन। ठोसों का आकार व आयतन क्या होते हैं, निश्चित। द्रव का आयतन क्या होगा, निश्चित, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। गैसों का आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित, दोनों अनिश्चित होते हैं। ये तो होता है पहला अंतर। फिर संपीड्यता, ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है ना, जबकि द्रव में संपीड्यता का गुण होता है और गैसों में सबसे अधिक संपीड्यता पाई जाती है। सबसे कम किस में पाई जाएगी, ठोसों में सबसे कम, या फिर असंपीडित लिख सकते हैं। फिर विसरण, ठोसों में विसरण नहीं होता। द्रव में विसरण, गैस से तो क्या होगा, अधिक, लेकिन ठोस से क्या होगा, कम।
और गैसों में विसरण क्या होगा, अधिक होता है। ध्यान के गैसों में संपीड़ित भी अधिक होगा और विसरण भी क्या होगा, अधिक होगा। बहाव, बहाव मतलब बहने का गुण। ठोसों में बहने का गुण नहीं होता, द्रव में बहने का गुण होता है। और ये क्या होता है, बहाव उस स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। जबकि गैसों में भी क्या होता है, बहाव का गुण होता है, गैसें सभी दिशाओं में जा सकती हैं। फिर ताप का प्रभाव, क्या, ताप का प्रभाव। देखिए, ठोस को गलना तक गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तन हो जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि ठोस किसमें बदल जाएगा, द्रव अवस्था में। यानी एक ऐसा तापमान जो ठोस को गर्म करेंगे वो किसमें बदल जाएगा, द्रव अवस्था में, उसको बोलते हैं गलनांक। नेक्स्ट, द्रव जो है, द्रव को गर्म करने पर यह गैस में बदल जाता है, तो इसे बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलेंगे, क्वथनांक। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द्रव को क्वथनांक तक गर्म करने पर वह वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, और गैस ऊष्मा पाकर गर्म हो जाती है। फिर समदैशिकता, ठोस क्या होता है, विषमदैशिक, और गैस और द्रव क्या होते हैं, समदैशिक। क्या होंगे, समदैशिक होते हैं। ये मुख्य मुख्य 6 गुण थे जिसकी मैंने बात की है। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठोस, द्रव और गैस में अंतर, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, मैं बता दूं पहले, हाँ 20वां नंबर, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर या किसे कहते हैं। तो देखिए 20वें का उत्तर, देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। ये अस्थायी परिवर्तन, भौतिक कैसा परिवर्तन, अस्थायी, जबकि रासायनिक परिवर्तन हमेशा क्या होगा, विधातु स्थायी होगा, ठीक है, यानी वापस पूर्ण वाली चीजें नहीं बनेगी। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें पदार्थ परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें पदार्थ परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल देखिए, पानी से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का जलना, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना, या फिर दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये भी किसका परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन विद्यार्थियों। इसके बाद हमारा जो था वो यौगिक और मिश्रण वाला था। तो यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है वो आपके सामने देख सकते हैं। एक तरफ मिश्रण लिखा हुआ है, एक तरफ यौगिक लिखा हुआ है। मिश्रण तो परिभाषा भी याद रखनी है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, जबकि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ओके, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होगा, यानी यौगिक क्या होगा, हमेशा स्थायी होता है। क्या होगा विद्यार्थियों, स्थायी होगा। थर्ड है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, जबकि यौगिक नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुणधर्म क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सूक्ष्मता से पृथक किया जा सकता है, यानी कि यह भौतिक परिवर्तन के अनुसार है, यानी इसको अलग किया जा सकता है, जबकि इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो प्रिय विद्यार्थी को 4 पॉइंट आपको याद रखने, 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट ही आपको याद होने चाहिए, जो कि क्या है, यौगिक और मिश्रण में क्या है, प्रमुख अंतर है। अब इन सभी सवालों के अलावा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है वो ये वाला, ये आपके कार्यपत्र में भी आया था कि 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक मिले हैं, तो विलियन की सांद्रता परिकलन कीजिए। तो यहाँ पहले जो दिया वो लिखना है, विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम, विलायक जल का द्रव्यमान कितना है, 320 ग्राम। हम जानते हैं कि जो विलियन का द्रव्यमान होता है वो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान, तो दोनों को जोड़ा हमने, 40 प्लस 320 कितना हुआ, 360। ये क्या है, विलियन का द्रव्यमान। क्या होगा विद्यार्थियों, विलियन का द्रव्यमान होगा। अब विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय पदार्थ कितना है, 40, कितना है, 40 है, ठीक है, तो 40 ऊपर लिख दिया मैंने। विलियन का द्रव्य अभी हमने निकाला, तो कितना हुआ, 360 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 का भाग 36 में आया 9 बार, तो 100 बट्टा 9 कितना आएगा, 11.1%। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है, तो एक बार इसको देख ले। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे अपना आज का मॉडल पेपर, जिसके अंतर्गत मैंने 2 यूनिट, प्रिय विद्यार्थियों 2 यूनिट जिसकी बात की है, यानी आपको बता दूं एक बार कि अध्याय 1 और अध्याय 2 हमारे आसपास के पदार्थ और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध, इन दोनों पार्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बारह पूछे जाने वाले सवाल मैंने आपको बताए। ये मॉडल पेपर 1 था। अभी मॉडल पेपर 2 के अंतर्गत
हम अध्याय 3 और अध्याय 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बारह पूछे जाने वाले सवालों की बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलेंगे अपन मॉडल पेपर 2 के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।